हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम रिलेशन फंक्शन का प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिया है समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट 14 तक कोई नंबर दे दिया है। जो आर है, जो रिलेशन है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि y इक्वल टू 3x कह सकते हैं कि नहीं। अगर मैं बात करूं, मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर x की वैल्यू 1 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3। अगर x की वैल्यू 2 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। अगर x की वैल्यू 3 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 9 आएगी। ठीक है। अगर x की वैल्यू 4 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 12 आएगी। अगर x की वैल्यू मैंने क्या रख दिया? 5, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा जी? 15 आ जाएगा। लेकिन दिया कितना है जी? 1 2 3 4 13 और 14 तक, मतलब 14 तक ही वैल्यू दी, मतलब ये हम नहीं रख सकते। ठीक है। तो हमारा रिलेशन जो होगा, देखिए ये जो रिलेशन है ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको हम रजिस्टर फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा जी? 1 3 के साथ रिलेशन हो जाएगा, 2 का 6 के साथ रिलेशन हो जाएगा, और इस 3 का रिलेशन किसके साथ होगा? 9 के साथ, 3 9 हो जाएगा। ये 4 का रिलेशन क्या हो जाएगा? 12 के साथ। यही हमारा रिलेशन बनेगा। अब हमें ये सिद्ध करना है कि जो रिलेशन है स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। तो पहला सिद्ध करते हैं जी स्वतुल्य। स्वतुल्य संबंध क्या होता है? आप लोग को हम बता चुके हैं स्वतुल्य संबंध क्या होता है। अगर ए बिलोंग टू, अगर मान लीजिए ए बिलोंग टू रियल नंबर है तो क्या बोलेंगे? स्वतुल्य है। अब देखिए सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं, सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं, क्या उनकी जो है डबलेट है क्या? देखिए 1 1 का डबलेट यहाँ पे नहीं है, 2 का डबलेट नहीं है, 3 का डबलेट नहीं है, 4 का डबलेट नहीं है। इसका मतलब क्या लिखेंगे जी? 1 1 2 2 and 3 3 and so on does not belong to R। ये ना 1 1 2 2 3 3 does not belong to R है। इसलिए क्या होगा? R एक स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। ठीक है। दूसरा क्या है जी? सममित चेक करेंगे। सममित देखिए क्या होता है, सममित संबंध के बारे में पढ़ेंगे। पहले बात तो सममित संबंध क्या होता है। सममित संबंध आपको बताया है कि अगर ए बी बिलोंग टू आर है तो डेट इंप्लाई क्या होना चाहिए? बी ए। अगर ए बी बिलोंग टू आर है तो बी ए बिलोंग टू क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे? सममित बोलेंगे। अगर देखिए यहां से, देखिए 1 3 है, क्या 3 1 है? नहीं, लिखेंगे 1 3 डज नॉट, 1 3 बिलोंग टू आर, दैट इंप्लाई 3 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। देखिए 1 3 तो बिलोंग टू आर है, लेकिन 3 1 डज नॉट बिलोंग टू आर है, मतलब 3 1 का रिलेशन आर से है नहीं कोई। तो क्या बोलेंगे जी? आर जो होगा एक सममित संबंध नहीं होगा, नहीं है कह सकते हैं। तीसरा हमारा क्या है? संक्रामक, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध जो होता है वो पढ़ेंगे हम लोग। संक्रामक संबंध क्या होता है? संक्रामक संबंध कहते हैं जी, यदि ए बी बिलोंग टू आर है तथा बी सी बिलोंग टू आर है। अगर ए बी बिलोंग टू आर है और बी सी बिलोंग टू आर है, इसका मतलब होता है कि ए सी बिलोंग टू आर होना चाहिए। ये जो बी है, ये बी है, हट जाएगा तो क्या बचेगा जी? ए सी। तो ये होना चाहिए, तब ये क्या है? संक्रामक है। अब ध्यान से देखिए 1 3, क्या कोई 3 से शुरू होने वाला है? देखिए 1 3 से तो मिल गया, 3 से शुरू होने वाला। देखिए अगर ये 3 3 गायब होगा तो क्या बनना चाहिए जी? 1 9। क्या इस रिलेशन में 1 और 9 है? नहीं। क्या लिखेंगे जी? 1 3 बिलोंग टू आर तथा
3 9 बिलोंग टू आर, लेकिन क्या नहीं है जी, लेकिन क्या है जी, 1 और 9 डज नॉट बिलोंग टू आर। 1 और 9 जो है डज नॉट बिलोंग टू आर है, तो क्या बोलेंगे जी, ये संबंध जो बना है संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। देखिए हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में जो रिलेशन है, संबंध है, क्या दिया है, एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5 तथा x लेस देन 4। मतलब जो x का मान लेंगे ना वो 4 से छोटा लेंगे। यहाँ पे x का जो मान लेंगे वो क्या करेंगे, 4 से छोटा लेंगे। तो ये बताइए y इक्वल टू संबंध है क्या है, x प्लस 5। तो x के क्या क्या मान ले सकते हैं, मान लीजिए हमने लिया x इक्वल टू 1, तो y कितना आएगा जी, y तो आएगा हमारा 6। अगर हमने x इक्वल टू 2 लिया तो y कितना आएगा जी, 7 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू मैंने 3 लिया तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसने बोला है कि जो x की वैल्यू है हमें क्या करना है, 4 से कम लेना है। चलिए तो रिलेशन बनाते हैं। ये हमारा जो संबंध दिया है ना वो क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, समुच्चय निर्माण विधि है। अब हम रोस्टर फॉर्म पढ़ेंगे तो क्या बनेगा जी, 1 का 6 बनेगा, 2 का 7 बनेगा और 3 का 8 बनेगा। तो पहला संबंध हमारा क्या है जी, स्वतुल्य का है, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध अभी बताएं क्या होता है जी, ए बिलोंग टू आर। मतलब सेट ए में अगर सेट ए देखा जाए तो ये नेचुरल नंबर है, लेकिन वो क्या है जी, 4 से छोटा है। ठीक है, तो सेट ए में बहुत इन्फिनाइट नंबर होंगे। ठीक है, जितने भी नंबर होंगे उसको क्या होना चाहिए, डबलेट होना चाहिए। बताइए, 1 1 का डबलेट है नहीं, 2 2 का डबलेट नहीं है, 3 3 का डबलेट नहीं है, तो क्या बोलेंगे जी, 1 2 1 6 2 7 3 8 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो आर जो होगा स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, नहीं है। ठीक है, दूसरा संबंध हमारा क्या है, सममित का। सममित संबंध क्या होता है, अभी बताएं जी कि अगर ए बी, यदि ए बी बिलोंग टू आर है तो दैट इंप्लाई क्या होना चाहिए, अगर ए बी बिलोंग टू आर है तो बी ए बिलोंग टू आर होना चाहिए। मतलब उल्टा का सीधा होना चाहिए। अगर ए बी बिलोंग टू आर है तो क्या होना चाहिए, बी ए बिलोंग टू आर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 1 6 दिया है तो 6 1 भी होना चाहिए। क्या लिखेंगे जी, 1 6 तो बिलोंग टू आर है, दैट इंप्लाई। लेकिन क्या नहीं है जी, हमें क्या नहीं मिला, हमें क्या मिलना चाहिए, 6 1 मिलना चाहिए। तो क्या 6 1 है, यहाँ पे 6 1 तो है ही नहीं। तो 6 1 नहीं है तो क्या लिखेंगे, 6 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो जो संबंध बनेगा वो सममित नहीं होगा, सममित संबंध नहीं होगा या नहीं है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट संबंध क्या है हमारा, संक्रामक, संक्रामक संबंध। देखिए संक्रामक संबंध क्या होता है, यदि कहता है यदि ए बी बिलोंग टू आर, मैं ये बस समझने के लिए बता रहा हूं, ए बी बिलोंग टू आर तथा बी सी बिलोंग टू आर है। अगर ए बी बिलोंग टू आर तथा बी सी बिलोंग टू आर तो दैट इंप्लाई, मतलब तो फिर क्या होना चाहिए जी, बी बी खत्म, क्या बचेगा, ए सी। तो ए सी बिलोंग टू आर होना चाहिए। इसका कहने का मतलब है अगर ए बी बिलोंग टू आर तथा बी सी बिलोंग टू आर है तो क्या होना चाहिए, ए सी बिलोंग टू आर होना चाहिए। अगर ऐसा है तब हम कहेंगे कि क्या है, संक्रामक है। अब देखिए यहां से इस संबंध में, देखिए जो संबंध बना है उस संबंध में देखिए क्या हो रहा है। देखिए 1 6 2 7 3 8, देखिए 1 6 तो क्या 6 से शुरू होना दूसरा कोई नंबर है, नहीं है। 2 7 में देखिए 7 से कोई शुरू होने वाला दूसरा नंबर है, नहीं है।
3 8 में देखिए क्या 3 8 से कोई शुरू होना दूसरा नंबर है नहीं है, तो क्या लिखेंगे जी 1 6 2 7 3 8 बिलोंग टू आर। अगर ए बी है बी सी है तब ए सी होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ए बी है बस, बी सी तो है ये नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा संक्रामक होगा। क्या हो जाएगा जी संक्रामक हो जाएगा, मक संबंध होगा। जो आर संबंध बना है वो क्या होगा संक्रामक संबंध होगा। ठीक है बच्चों, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा सॉल्व करेंगे। दिया है क्या सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 में जो आर परिभाषित है क्या है y भाज्य x से, मतलब y में भाग जाना क्या चाहिए x से। इसका मतलब देखो क्या हो जाएगा, ये समझते हैं ऐसे। देखिए मान लीजिए इसको ये ए सेट है, ये भी तो ए सेट होगा और आर इसमें परिभाषित है, जो लिखेंगे इसको आर सच दैट ए टू ए, मतलब ए का रिलेशन किससे है ए से ही है, ए का रिलेशन किससे है ए से ही। लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ध्यान दीजिएगा इसको हम मान लेते हैं x, इसको क्या मान लेते हैं जी y। जो y हो जाए x से कटना चाहिए। ये बताइए 1 1 से नहीं कटता है, 2 2 से नहीं कटता है, 3 3 से कटता है कि नहीं कटता है, 4 4 से कटता है कि नहीं, 5 5 से कटता है, 6 6 से कटता है। ये बताइए x जो है y में भाग जा रहा है कि नहीं। जो 1 है 1 से भाग जाएगा 1 में, 2 से 2 में भाग जाएगा, 3 से 3 में भाग जाएगा और 4 से 4 में भाग जाएगा और 5 से 5 में जाएगा और 6 से 6 में जाएगा। तो x जो है y को भाज्य कर रहा है कि नहीं, भाग दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो रिलेशन पहले लिखते हैं क्या क्या बनेगा जी, 1 का रिलेशन 1 के साथ, फिर 1 का रिलेशन नहीं 2 का रिलेशन 2 के साथ, 3 का रिलेशन 3 के साथ, 4 का रिलेशन 4 और 5 का रिलेशन 5 के साथ, 6 का रिलेशन 6 के साथ। ठीक है अब बताइए जो 1 है क्या 2 को नहीं डिवाइड करेगा, करेगा। 1 का रिलेशन 2 के साथ होगा कि नहीं होगा, 1 का रिलेशन जो होगा 3 के साथ भी होगा, 1 का रिलेशन 4 के साथ भी होगा, 1 का रिलेशन 5 के साथ भी होगा और 1 का रिलेशन क्या हो जाएगा 6 के साथ भी होगा। क्योंकि 1 से 1 में भाग जाएगा, 1 से 2 में भाग जाएगा, 1 से 3 में भाग जाएगा। इसका मतलब रिलेशन और क्या बना जी 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4 और 1 से 5 और 1 से 6 बना। अब ध्यान दीजिए 2 का रिलेशन 2 से ही हो सकता है और 2 जो है 4 को ही डिवाइड कर सकता है और 2 किसको डिवाइड कर सकता है 6 को। तो क्या हो जाएगा जी 2 4 को डिवाइड करेगा, 2 किसको डिवाइड करेगा 6 को। अगला आते हैं जी, अब 3 का रिलेशन 3 के साथ होगा और 3 का रिलेशन किसके साथ होगा 6 के साथ। 3 जो है 6 को डिवाइड करेगा ना, तो क्या हो जाएगा जी 3 और 6 का रिलेशन हो गया। अब देखिए 4 का रिलेशन 4 के साथ एक तो होगा और 4 का रिलेशन किसके साथ होगा, किसी के साथ नहीं होगा, क्योंकि 4 ऐसा कोई नंबर नहीं है जो y में इसको डिवाइड कर दे। अब 5 का रिलेशन 5 के साथ ही होगा, 6 का रिलेशन 6 के साथ ही होगा और हमने ये रिलेशन लिख चुके हैं पहले से। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें प्रूफ क्या करना है जी, सममित प्रूफ करना है, स्वतुल्य प्रूफ करना है और संक्रामक प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या प्रूफ करेंगे जी, स्वतुल्य संबंध। देखिए सेट ए में जितने भी एलिमेंट, देखिए 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6, सबके क्या है डबलेट है। डबलेट का मतलब 1 1 बना है, 2 2 बना है। देखिए यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है और 6 6 है कि नहीं है। इसका मतलब ये क्या होगा स्वतुल्य है, स्वतुल्य होगा। लिखेंगे 1 1 2 2 3 3 और हो जाएगा हमारा 4 4 और 5 5 और 6 6। बिलोंग टू क्या हो जाएगा जी आर हो जाएगा, है कि नहीं। ये सब बिलोंग टू क्या होंगे आर होंगे। तो क्या हो जाएगा स्वतुल्य जो रिलेशन है क्या कहलाएगा जी, रिलेशन जो होगा स्वतुल्य संबंध होगा। स्वतुल्य संबंध हो गया। दूसरा क्या है जी सममित संबंध। अब बताइए मुझे सममित के लिए क्या होता है जी, अगर ए बी बिलोंग टू आर है
तो बी सी बिलोंग टू क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। अगर ए बी बिलोंग टू आर है तो बी ए बिलोंग टू आर होना चाहिए। अब देखिए हमें जब भी हम चेक करते हैं तो हम डबलेट को छोड़ देते हैं, मतलब इसको भी छोड़िए, इसको भी छोड़िए, इसको भी छोड़िए, इसको अब फिर चेक करते हैं। देखिए 1 2 है तो क्या 2 1 है, देखिए 1 2 है तो 2 1 है, नहीं है, देखिए यही पे मिल गया 1 2 है तो 2 1 तो है ही नहीं है, कहीं कहीं 2 1 दिख रहा है आपको क्या, 2 1 तो है नहीं, क्या लिखेंगे 1 2 बिलोंग टू आर, दैट इम्प्लाई, लेकिन क्या है जी 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, 1 2 तो है हमारे पास लेकिन 2 1 तो है ही नहीं, तो डज नॉट बिलोंग टू आर। इसका मतलब जो संबंध बनेगा आर, जो संबंध है आर एक सममित संबंध नहीं है, आर जो है एक सममित संबंध नहीं है ना, जाहिर सी बात है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे जी, संक्रामक। तीसरा नंबर क्या है हमारा, संक्रामक संबंध। देखिए संक्रामक संबंध क्या होता है, आपको शुरू में मैंने बताया अगर ए बी बिलोंग टू आर है और बी सी बिलोंग टू आर है तो क्या होना चाहिए, ए सी बिलोंग टू आर होना चाहिए। अब देखिए हमने बोला डबलेट को छोड़ दीजिए, सभी डबलेट को छोड़िए और काउंट करिए। देखिए 1 2, अब देखिए 2 से शुरू वाला कोई नंबर है क्या जी, 2 से शुरू वाला नंबर है, देखिए यहाँ पे 2 से, देखिए 1 2 है यहाँ पे 2 शुरू होना, तो देखो जब 2 2 जाएगा तो क्या बचेगा जी 1 4, क्या 1 4 है इसके पास, है बिल्कुल है। 1 3 से शुरुआत, देखिए क्या 3 से कोई शुरू होने वाला नंबर है, देखिए 3 से 6, 3 6 है कि नहीं। अगर मैं 3 को गायब कर दूंगा तो क्या बचेगा जी 1 6, क्या 1 6 नहीं है इसमें, 1 6 है, देखिए यहाँ पे 1 6 है। अब आते हैं 1 4 पे, 4 से कोई शुरू होने वाला नंबर है क्या, इसमें नहीं है, चलिए तब ये भी पास हो गया। 5 से शुरू वाला कोई नंबर नहीं है, 6 से शुरू होने वाला कोई नंबर नहीं है, ये भी पास हो गया। इसका मतलब ये संबंध कैसा होगा, संक्रामक होगा। क्या लिखेंगे जी 1 2 बिलोंग टू आर तथा 2 1 बिलोंग टू आर, 1 2 बिलोंग टू आर एंड 2 4 लिख देते हैं इसे, 2 4 बिलोंग टू आर, तो क्या बनेगा जी, तो बनेगा ये क्या बनेगा, 2 2 हटेगा तो क्या बनेगा जी 1 4, देखिए 1 4 बिलोंग टू आर है, इसलिए ये क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। प्रश्नावली 1.1 ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो है क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है जी, समस्त पूर्णांक के समुच्चय z में जो r का संबंध है x माइनस वाई एक पूर्णांक है। हमें ये सिद्ध करना है कि इनका जो डिफरेंस होगा x और y का, ये क्या होना चाहिए जी, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या सिद्ध करेंगे, स्वतुल्य संबंध, ठीक है जी। देखिए स्वतुल्य संबंध को सिद्ध करते समय इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा, आप कुछ न करिएगा, x के बदले जहां पे y दिख रहा है ना वहां पे x लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे जी, x माइनस एक्स बराबर 0। क्या x माइनस एक्स वाई बराबर 0 क्या एक पूर्णांक नहीं है, इंटीजर नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे जी x बिलोंग टू r, x माइनस एक्स इजकल टू 0, तो x बिलोंग टू r, तो r क्या होगा जी, तो डेट इम्प्लाई r क्या होगा, r एक स्वतुल्य संबंध होगा, संबंध है, ठीक है। अब दूसरा जी सममित संबंध क्या होता है जी, सममित संबंध, देखिए सममित संबंध लिखिए के बारे में पढ़ते हैं। देखिए सममित संबंध आपको हमने शुरू में ही बताया, क्या अगर ए बी बिलोंग टू आर है तो बी ए बिलोंग टू क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। अगर ए बी बिलोंग टू आर है तो बी ए बिलोंग टू क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। अब लिखते हैं, लिखते क्या है जी, लिखेंगे यदि एक्स वाई, देखिए लिखा है ना एक्स वाई बिलोंग टू आर, तो डेट इम्प्लाई हमारा क्या होगा यहाँ पे, यदि एक्स वाई बिलोंग टू आर है, इसका मतलब ये है x माइनस वाई एक पूर्णांक है। तो किसका मतलब क्या है जी, x माइनस वाई एक पूर्णांक है। तो माना ऐसे लिख लीजिएगा, माना x माइनस वाई इक्वल टू मान लीजिए के,
x माइनस वाई इक्वल टू मान लेंगे हम क्या के, तो हम क्या है माइनस का मान क्या लिख सकते हैं, y माइनस एक्स इक्वल टू हम क्या के लिख सकते हैं। तो y माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगी, माइनस का मल्टीप्लाई कर देते थे, क्या जाएगा माइनस के हो जाएगा। तो ये बताइए जब के बिलोंग टू इंटीजर कोई है तो माइनस के भी बिलोंग टू इंटीजर होगा कि नहीं। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर 5 बिलोंग टू जेड है तो माइनस 5 भी बिलोंग टू जेड होगा ना, क्योंकि प्लस ही माइनस जीरो तो इंटीजर होता है। ठीक है, तो यहां से देखिए हम क्या लिख सकते हैं जी, वाई एक्स बिलोंग टू आर, वाई एक्स बिलोंग टू आर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा जी, आर एक सममित संबंध है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे जी, हम पढ़ेंगे संक्रामक के बारे में। संक्रामक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। संक्रामक के बारे में पढ़ेंगे तो लिखते हैं संक्रामक। तीसरा संबंध क्या है जी, संक्रामक है हमारा। पढ़ते हैं संक्रामक संबंध। देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे जी, यदि एक्स वाई बिलोंग टू आर तथा, देखिए इसमें थर्ड पर्सन आएगा, अगर एक्स वाई बिलोंग टू आर है तो वाई जेड बिलोंग टू क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। यदि एक्स वाई बिलोंग टू आर तो वाई जेड बिलोंग टू क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। तो डेट इम्प्लाई क्या होगा यहाँ पे, इसका मतलब एक्स और वाई जेड का संबंध होना चाहिए। हम क्या लिखेंगे जी, एक्स वाई बिलोंग टू आर का मतलब यहां से है एक्स माइनस वाई। तो क्या लिखेंगे एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई को मान लेते हैं हम लोग जी k1, तथा z माइनस वाई को क्या मान लेते हैं जी, हम लोग k2 मान लेते हैं। अगर x माइनस वाई इक्वल टू k1 और y z इक्वल टू k2, k1 k2 क्या है यहाँ पे, इंटीजर है। k1 k2 हमारा क्या है यहाँ पे, इंटीजर है। तो अगर हम इक्वेशन नंबर इसको 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं, दोनों को जोड़ने पे x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू k1 प्लस k2, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू k1 प्लस k2। तो बताइए y से y कैंसिल, तो x माइनस जेड क्या हो जाएगा जी, k1 प्लस k2। अब बताइए k1 प्लस k2 बिलोंग टू z तो होगा ना, जैसे 2 है और 3 है, मान लीजिए 2 और 3 है, जैसे k1 की वैल्यू 2 है और k2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो जोड़ेंगे कितना आएगा 5। तो क्या 5 बिलोंग टू z नहीं होगा। तो x माइनस जेड बिलोंग टू, हम लिख सकते हैं k1 प्लस k2 बिलोंग टू z। तो इसका मतलब कि x माइनस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर एक्स वाई बिलोंग टू आर तो इसको लिख रहे हैं x माइनस वाई, तो x माइनस जेड को क्या लिख सकते हैं, हम x माइनस जेड को लिख सकते हैं एक्स जेड बिलोंग टू आर। तो r क्या होगा, r एक संक्रामक संबंध होगा, संक्रामक संबंध होगा, या संबंध है, होगा क्यों है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।